First of all, very good morning to all of you. Today we will discuss about our chapter number 3, private sector, public sector and global enterprises. What are the basic difference between three categories? प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल जो एंटरप्राइजेज हैं उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है, मैं आपको एक शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ कि इनमें बेसिकली है क्या, ठीक है ना। तो सर प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं जिनके ऊपर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह तो ये सारी डिसीजन मेकिंग के जो काम हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है ना। ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, जो कि पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है, ठीक है ना, फॉर द पीपल, तो इसको हम पब्लिक सेक्टर की कंपनीज कहते हैं। और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर सर ऐसी कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस करती हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उनको हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3। फर्स्ट यू लिसन केयरफुली, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है ना, तो आपको वन बाय वन अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिखना भी है, ठीक है ना। चलिए, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन योर डेली लाइफ। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। व्हेन वी गो टू द मार्केट एंड वी हैव टू सी ऑल ऑफ दी थिंग्स जस्ट लाइक नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है ना। हम लोग मार्केट के अंदर जाते हुए देखते हैं कि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स वाला वेजिटेबल्स जो है वो बेच रहा है, किराने के सामान वाला जो है वो किराने का सामान बेच रहा है, समझ में नहीं। फिर उसके अलावा ज्वेलरीज जो हैं, ज्वेलरी के शोरूम्स वगैरह जो हैं, तो ज्वेलरी का आइटम वहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सर मार्केट के अंदर हर तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस जो है वहाँ चलते हैं, और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं, ठीक है ना। सारे लोगों का ये क्या है सर, सोर्स ऑफ अर्निंग का सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, समझ में आ कि नहीं, जिससे लोग अपना जो लाइफ है उसको जो है वहाँ लाइफस्टाइल जो है उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं, और बेसिक जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अपने आसपास के जो एरियाज़ हैं, ठीक है ना, तो उनमें होने वाली जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना, तो वो हम डेली टू डेली फेस करते ही हैं, और लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही नेसेसरी होती है, ठीक है ना। तो देयर आर शॉप्स ओन्ड बाय सोल प्रोपराइटर और बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस रन बाय अ कंपनी। मार्केट के अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना, सोप वगैरह है, ठीक है ना, उसके बाद में ऑयल्स वगैरह है, उसके बाद में आपका अदर रिटेल सामान जो भी होता है, ठीक है ना, उसके बाद में क्लॉथ्स आइटम्स जो है, ठीक है ना, और अदर देन दूसरे तीसरे बिजनेस जो है ज्वेलरी आइटम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोई ना कोई प्रोडक्ट किसी न किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, देन मतलब मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, देन वो मार्केट के अंदर आता है और फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं। ये प्रोसेसिंग होता है बिजनेस का, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक चेन के थ्रू आती हैं। रिटेलर जो होता है वो होलसेलर को माल सेल करता है, देन होलसेलर गिव टू रिटेलर, देन रिटेलर गिव टू कंज्यूमर, ठीक है ना, और कंज्यूमर जो होता है वो उसको कंज्यूम करता है और वो प्रोडक्ट वहाँ पे फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेसिंग होता है। तो सर हम लोग कहते हैं कि सर बिजनेस को रन करने वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो उस प्रोडक्ट को तैयार करती हैं, और वो रिटेलर जो होते हैं या छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे जो दुकानदार वगैरह होते हैं, तो उनके थ्रू वो कस्टमर तक वो चीज़ पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे इज एन ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल है कि सर रेलवे डिपार्टमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और सारे डिसीजन मेकिंग के काम जो है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं पब्लिक सेक्टर के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, रेलवे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बैंक एट्सेट्रा। सर ये क्या चीज़ है, तो सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होती हैं, रेलवे डिपार्टमेंट जो है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है, और अदर देन बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स जो है, तो इन ऑर्गेनाइजेशन, इन कंपनीज जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फुल्ली किसके अंडर में होती है सर, गवर्नमेंट के अंडर में होती है, और इनके अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए रहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है। देन वी डिस्कस अबाउट
फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर की होती हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, जो लोगों के लिए काम करती हैं। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग ये वाली चीज़ जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देन आफ्टर what are the features of departmental undertaking, and then statutory corporation, then government companies। तो इन तीनों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्राइवेट सेक्टर्स। अब प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जो है वह प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो सर इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो 1 by 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, फिर गवर्नमेंट कंपनीज जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका है सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। The government functions through these department and the activities performed by them are an integral part of the functioning of the government. They act through the officers of the government and its employees are government employees, ठीक है ना। जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस जो आपकी कमेटी वगैरह हो है, ठीक है ना। तो ये सारे लोग जो हैं वहाँ किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं सर, गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सारे लोग जो हैं वहाँ पब्लिक सेक्टर के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो सारी एक्टिविटीज जो हैं, तो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि सर टैक्स वगैरह का जो भी पैसा आता है, ठीक है ना, टैक्स कलेक्शन वगैरह जो भी होता है, सेल्स टैक्स वगैरह, ठीक है ना, CGST SGST जो होता है आपका, तो ये सारा पैसा जो है वहाँ गवर्नमेंट के पास जाता है, और उनको जो डेवलपमेंट है उनके सेक्टर्स में उनको लगाया जाता है। वो पैसा जो है वो कहाँ पे होगा सर, तो सर बिजनेस सेक्टर के अंदर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट करने हैं, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है ना। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो some features we will discuss about those activities are part of government just like a central or state, ठीक है ना। जैसे कोई भी जैसे स्टेट है, जैसे राजस्थान स्टेट की मैं बात करूं, तो एट प्रेजेंट वी आर फेसिंग कोविड-19, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ का डिसीजंस जो है वहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली इकोनॉमी जो है वो डाउन चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सर स्टेट वाइज जो है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं कि अभी कितने केसेस चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कौन से सेक्टर्स में बिजनेस कर सकते हैं और कौन से सेक्टर्स को स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि हम लोग ये सेक्टर्स जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा लाइफ को रन करवाया जा सके, लाइफ को थोड़ा सा सेटल किया जा सके, ठीक है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ या तो मे बी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है ना। फिर है कंट्रोलिंग बाय द मिनिस्ट्री, और वहाँ की जो भी मिनिस्ट्री होगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्टेट के बारे में डिसीजन मेकिंग के काम करेगी, उसको फुल्ली कंट्रोलिंग जो है वो वहाँ से होगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से। देन एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो है, ठीक है ना, या मिनिस्ट्री जो भी है, तो उन सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, और इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो केवल और केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। दे आर वर्किंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और ये सारे लोग जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं, गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे लोग जो है वह किसके लिए काम करते हैं सर, कंट्री के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कंट्री को कैसे ग्रो करवाया जाए, ठीक है ना। तो कंपनी जो है वहाँ मतलब जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होगा, जिसके अंदर रेलवे, पोस्ट ऑफिस, उसके अलावा ये जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो इनमें सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाने का काम, उनका सारा मैनेजमेंट करने का जो काम होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो करती है, ठीक है ना। तो और ये सारे लोग जो हैं वह कहीं ना कहीं कंट्री डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो अपना फर्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो उसके बारे में यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतार देना है। एंड इफ़ यू हैव फेस एनी डाउट्स, यू जस्ट राइट डाउन इन योर कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।